हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कुछ सम स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चालू तो किया था, बट मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करवाया था, अगर आपको याद हो तो। आज मैन्युफैक्चरिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, स्टेप्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। स्टेप नंबर 1 अगर आप देखोगे तो पहला है मार्किंग करेंगे कि कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है तो एम मार्क करेंगे, ट्रेडिंग में जाने वाला है तो टी मार्क करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है पी एन एल, बैलेंस शीट में जाएगा तो असेट है तो ए, लायबिलिटीज है तो एन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या जाने वाला है, तो जो भी तुम्हारा ट्रेडिंग में जाता था वो सारा खर्चा अब जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है क्या? क्लियर? कुछ चीजें हैं जो फिनिश गुड से रिलेटेड है, वही सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, बाकी सब चीजें तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएगा। मार्किंग करने के बाद एडजस्टमेंट रीड करेंगे, स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो, फिर पोस्ट करेंगे। पोस्ट करते समय ध्यान में रखना है डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बराबर है। फिर क्लोजिंग करेंगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज होगा जिसमें अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। और बैलेंस शीट क्या होएगा? टैली। जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं या तो वो ऐड होता है या तो वो लेस होता है। ऐड होने से इफेक्ट सेम होता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, क्रेडिट पे ऐड किया सेम इफेक्ट, ऐड करने से इफेक्ट सेम। डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट, क्रेडिट पे माइनस किया तो डेबिट। ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। फॉर्मेट एक बार देख लेते। अच्छा, बाद में ही दिखा रहे फॉर्मेट, तो पहले क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन देख। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मेरे को मालूम नहीं, बट सेकंड सम या थर्ड सम रहेगा आपके टेक्स्ट बुक का, जो पिछला हमने किया था वही रहेगा, बाद में बता दे तो अभी ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ आदित्य प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अपना काम है मार्किंग करेंगे अपन कि कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। अहद, पहला है ओपनिंग स्टॉक। अब तक 12th स्टैंडर्ड तक हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ही था, बराबर है। स्टॉक जो है इस पे 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। स्टॉक जो है इसमें कितने टाइप के होते हैं? 3। एक होता है कच्चा माल जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल। एक होता है जिसपे काम चल रहा है, WIP और प्रोजेक्ट्स, वाह वाह। और एक है, मतलब अभी लेवल अप हो गया है, तो जब भी स्टॉक बोला जाएगा तो हम पूछेंगे कौन सा स्टॉक है भाई, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है या फिनिश गुड्स का। अगर रॉ मटेरियल या WIP का स्टॉक है तो इस पे काम होने वाला है, तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और फिनिश गुड्स है मतलब काम हो गया है तो इसे बिजनेस करना है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे समझा? मतलब आपको स्टॉक देखना है कौन सा स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक है। रॉ मटेरियल या WIP मतलब कच्चा माल या जिसपे काम चल रहा है, वो सब फैक्ट्री में होता है। और फैक्ट्री मतलब अपने लिए कौन सा अकाउंट है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। समझाइए। लेकिन जो सामान बन गया है मतलब उससे तो बिजनेस करना है, तो वो कहाँ? ट्रेड करने में चले जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो अब अपने पास स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक किस चीज का दिया है? रॉ, मतलब कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड्स आ गया, कहाँ जाएगा? अरे समझाइए। चलिए, परचेज किया क्या? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल किधर जाता है? मैन्युअल। तो आप परचेज करोगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस करोगे, जो भी रॉ मटेरियल का खर्चा या कोई भी रॉ मटेरियल WIP का, तो कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। समझ में? इन शॉर्ट, गुड्स का खर्चा, कौन से गुड्स का खर्चा? रॉ मटेरियल या WIP का खर्चा कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन फिनिश गुड्स का खर्चा कहाँ जाएगा? अंडरस्टूड? क्लियर है? फैक्ट्री का खर्चा कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। पहले कहाँ जाता था? ट्रेडिंग में, बट अब कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर हुआ? चलिए,
तो अब ये तो हो गया. नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कैरीज इनवर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग. डायरेक्ट वेजेस हमाल किधर मिलते हैं? फैक्ट्री में. और फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. फैक्ट्री का रेंट अभी बताया, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का लाइट, ये सब कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में. फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल. फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मशीन, मशीन मेरा प्रॉपर्टी है, असेट है, बराबर है, तो असेट असेट में जाएगा. नेक्स्ट, सेल्स. मैंने बताया सेल्स किस चीज का करेंगे? फिनिश गुड्स का. और फिनिश गुड्स का सेल मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट. ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. कैश असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स असेट, कैपिटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ना, ड्रॉइंग लायबिलिटीज. ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा इसके अंदर? सबको क्लियर है इतना? 12th स्टैंडर्ड का था, खाली ये नया पॉइंट आया मैन्युफैक्चरिंग. क्लियर है यहाँ तक? सोदड़ू अब क्या करेंगे? एडजस्टमेंट रीड करेंगे. और एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं. सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. मशीन 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 को स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट है. समझा? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स वर्थ ₹5. गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है. प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स. डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, कहीं पे तो देखा है डेटर्स. और कुछ है क्या? इतना समझा? ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझा इसमें तो एनीवन? सबको इतना क्लियर है? पक्का? तो स्टेप नंबर 1 मार्किंग, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट क्लियर. अब पोस्टिंग करने के लिए पहले अकाउंट बना लेते. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस. मैंने अभी छोटा इसलिए बनाया क्योंकि सम छोटा है, इसलिए मेरे को मालूम है इस पेज में हो गया है, तो मैंने ऐसा बना दिया है. अगर आपका सम बड़ा है तो मैन्युफैक्चरिंग एक पेज पे बनेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक पेज पे बनेगा, बैलेंस शीट एक पेज पे बनाएंगे. डिपेंड, अभी छोटा सा सम है तो इतने में मैंने बना दिया है. और बैलेंस शीट फॉर्मेट एक बार याद करते जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे. 12th स्टैंडर्ड में हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक फॉर्मेट पढ़ते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल, लेस रिटर्न. ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे. तो 13th में भी पढ़ेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक अब ओपनिंग स्टॉक नहीं रहा, बड़ा हो गया वो. उसके साथ और 3 लोग आ गए, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स. तो फॉर्मेट में भी ऐसे कुछ चेंजेस करेंगे. टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे. टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस. अब यहां पे लिखा नहीं है बट फॉर्मेट के अंदर आएगा, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो ओपनिंग बाय क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, बाकी सब में सेम रहेगा. टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक. खाली रॉ मटेरियल का फॉर्मेट लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस. यहां पे मैंने लिखा नहीं बिकॉज क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए नहीं लिखा है, आगे में लिखने वाला यू. एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर्मेट क्लियर हुआ ये? हाँ. किधर लिखा? मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड पे. ये पहले से लिख के रखना है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एक हो गया रॉ मटेरियल. स्टॉक में तो 3 टाइप है, ये रॉ मटेरियल का हो गया. अब WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. अरे समझा? समझा? 2 स्टॉक खत्म हो गए, रॉ मटेरियल और WIP. अब क्या बच गया? फिनिश गुड. वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स. इधर भी टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, बट WIP. फॉर्मेट समझा? हाँ. उसके अलावा इधर लिखते थे टू परचेज बाय सेल्स, तो इधर परचेज तो नहीं लिखेंगे, बाय सेल्स लिखेंगे, क्योंकि परचेज ऑलरेडी इधर आ गया है. तो यहाँ पे टू परचेज नहीं, बाय सेल्स. फॉर्मेट समझा ट्रेडिंग अकाउंट का? प्रॉफिट एंड लॉस में जो आप बचपन में पढ़ रहे थे, टू बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट, एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD. सेम. पार्टनर्स कैपिटल बनाया नहीं है तो बैलेंस शीट है, कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक अकेला रहेगा क्या? क्या हो गया भाई इसको? आ जाओ वापस.
कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर। अब क्लोजिंग स्टॉक अकेला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फॉर्मेट आएगा, 3 टाइप, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, समझा? तो कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर? डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेटर्स, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू। फॉर्मेट क्लियर है? पक्का? ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने कुछ नया किया है? ओनली द थिंग वाज दिस, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग, बाकी जैसा कर रहे थे वैसा ही, खाली लिखने का तरीका थोड़ा चेंज किया। पक्का? डन? स्टार्ट करें सम? चलिए क्वेश्चन हाजिर। अच्छा, इधर एक चीज और ऐड हो गया ना, कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस, कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस, इधर मैंने प्रॉफिट लिखा बिकॉज प्रॉफिट आने वाला है, मेरे को मालूम है इसलिए, बट आपका फॉर्मेट रहेगा कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस। क्लियर? चलिए प्रश्न आ जाओ भाई, नहीं आने का नाम ले रहा है, आ गया, मार्किंग किया हुआ है, जिस पे एडजस्टमेंट उसको स्टार मार्क भी किया है, तो पोस्टिंग करते। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, किस चीज का? कितना? 12। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, देखो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम में बिकॉज एक फॉर्मेट है इसलिए 12,000 इधर आएगा। फिर क्या है? ओपनिंग स्टॉक फिर से है, किसका? देखो फॉर्मेट लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना? 7,000। अरे समझा? फिर ओपनिंग स्टॉक किसका है? कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक कितना भाई? 20,000। अरे समझा? क्लियर? फिर दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम अभी इधर लिखा नहीं, इधर करेक्शन हो गया, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड, कितना है भाई कैरेज इनवर्ड? 4। अब इसको इधर नहीं लिख के मैंने अलग से लिखा है, बट आप इसके अंदर लिखोगे चलेगा, और उसके अंदर ही लिखना चाहिए। इधर जिसने कर दिया था उसने यहाँ लिख दिया है, आपको कहाँ लिखना है समझ में आया क्या? क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है किसका खर्चा है? रॉ मटेरियल। और मैंने आपको फॉर्मेट बताया टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर बोल रहा है रॉ मटेरियल का खर्चा है ये, तो इसी के अंदर वो 4,000 ऐड होगा। मैंने अलग से लिखा है, आंसर चेंज नहीं होएगा, क्योंकि वो इधर ऐड करो या इधर, इफेक्ट तो वही है, समझा? बट आपको किधर लिखना है? इधर लिखना है, समझा ना क्या बोला है? चलिए बढ़िया है। तो मैंने अभी इधर लिख दिया कैरेज, उसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस, कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, तो टू डायरेक्ट वेजेस कितना है भाई? 56,000। फैक्ट्री रेंट, तो टू फैक्ट्री रेंट कितना है? 8,000। टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 11,000। मशीन कहाँ जाएगा? असेट में, और स्टार मार्क भी है, तो मशीनरी असेट में, इनर कॉलम में 80,000। समझाइए? मशीन के बाद क्या है? सेल्स, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है? 3,25,000। सेल्स 3,25,000, समझा? सेल्स के बाद क्या दिया है? ऑफिस एक्सपेंसेस, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड डेबिट पे दिया है, देखो डेबिट पे दिया है, तो डेबिट साइड पे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्टली आउटर कॉलम, समझाइए? उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक, असेट में जाएगा 11,000, असेट में इधर लिख देता हूँ कैश एट बैंक 11,000, समझा? नेक्स्ट कैश एट बैंक के बाद क्या दिया बाबा? कैश एट बैंक के बाद दिया क्रेडिटर्स, कहाँ जाएगा? प्राइवेट, कितना? 21,000, तो क्रेडिटर्स ऑलरेडी लिखा है 21,000। फॉर्मेट क्लियर हो रहा है सना? सना उसके बाद क्या दिया है? बैड डेब्ट्स, डेबिट पे दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट पे, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। तो आपका फॉर्मेट है डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स कितना? 1,000, और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी कितना? 2,000। समझा ये या बाउंसर गया? पक्का सबको समझा? ऐसा कोई सिंगल बंदा जिसको नहीं समझ में आया? 12th में किया हुआ था, चलिए बढ़िया है। डेटर्स कहाँ जाएगा? असेट, और स्टार मार्क भी किया है, तो सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में। नेक्स्ट डेटर्स के बाद क्या था भाई? डेटर्स के बाद एक कैपिटल, कैपिटल कैपिटल इनर कॉलम में 82,000, ड्राइंग उसमें से माइनस करेंगे 12,000। पोस्टिंग समझा? सबको समझा? चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने गए?
दो इफेक्ट का मतलब वो अमाउंट को दो बार लिखना होता है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक में कितने टाइप होते हैं? तीन, इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक भी तीन है। बोला है क्लोजिंग स्टॉक में 31, एक रॉ मटेरियल है 15,000, एक WIP है 8,000 और एक फिनिश गुड्स है 25,000। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने 12 स्टैंडर्ड में इफेक्ट बाहर करवाया था। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। तो पहले बैलेंस शीट पे असेट साइड लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक तीनों नाम लिखा है। तो भाई देख लो जरा, रॉ मटेरियल कितना? 15,000, WIP कितना? 8,000, फिनिश गुड्स 25। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? असेट मतलब डेबिट। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट देने का है। देखो आपने फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा है, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक डाला हुआ है। रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल में जाएगा, WIP का WIP में जाएगा, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा। मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल WIP मैन्युफैक्चरिंग में और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में। तो भाई रॉ मटेरियल कितना है? 15,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000। WIP कितना है? 8,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000। फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स कितना? 25,000। अरे समझा? तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट, क्रेडिट 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 एंड तीनों अमाउंट डेबिट। दोनों इफेक्ट क्लियर हुआ? पक्का? सना आयुषी, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना परसेंट? डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, तो लेस 10%, 8,000। भाई कम किया 8,000, आया नहीं। असेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा काजल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। पहले ऐसे करते थे, बड़े हो गए अब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सर क्यों? बिकॉज जो मशीन होता है वो फैक्ट्री में होता है, तो ये जो नुकसान है वो फैक्ट्री का नुकसान है, बिजनेस ऑफिस का लॉस नहीं है। इसलिए यहां पे नहीं लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन मशीन कितना? 8,000। तरीका वही है, खाली अपग्रेड किया अपने आप को। पहले ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आता था, अब ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन और लेवल वाइज अपने को समझाया जा रहा है कि भाई ये खर्चा इधर के लिए बना है। पहले तो हम सब ने प्रॉफिट एंड लॉस में ही देखा था, बट अब आपको समझ में आना चाहिए जो फैक्ट्री का खर्चा वो फैक्ट्री में लिखते, ऑफिस का खर्चा ऑफिस में लिखते। क्लियर हुआ ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन के बाद ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट। बोला है कि जो फिनिश गुड्स है 5,000 रुपए का, हमने वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट किया है तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो बाय। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? अब मैंने फ्री में बांटा तो फायदा है कि नुकसान है? और नुकसान है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। टू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं फ्री में सैंपल बांट रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? एडवर्टाइजमेंट। कितना? 5,000। तो भाई इसका दो इफेक्ट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। समझाइए? नेक्स्ट, प्रोवाइड रिजर्व बाय लास्ट एडजस्टमेंट। हाँ भाई लास्ट एडजस्टमेंट। अमाउंट दिया है कि परसेंटेज? परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी कितना परसेंट? 5%। किस पे कैलकुलेट होगा? डेटर्स पे। चलिए भाई डेटर्स कितना है देखो, 53,000। 53,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा? 2650। वेरी गुड। न्यू आरडीडी 2650, न्यू आरडीडी 2650। डन? डन। चलिए अब पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पहले इनको सबको आउटर कॉलम में डालते हैं। इनको आउटर कॉलम में ले लेंगे तो इसमें ये प्लस और ये माइनस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा देखो 90 और 1,02,000। और कुछ है क्या? सब। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? सर डेबिट का टोटल ही ज्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल लिया 1,96,000। ये सेम टोटल लिखा है इधर, उसमें से कितना माइनस करने गए? 8,000। माइनस करेंगे 1,00,000। इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कहां ट्रांसफर करने का? ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर क्रेडिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,88,000। उधर क्रेडिट इधर डेबिट। समझा? अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है। 3,50,000 और 55, 3,55,000।
उसमें से ये 2,08,000 माइनस कर देंगे, 877 इधर 7 आ जाएगा और 7 करेंगे तो 25, 15, 1,15,000 या 25 के आसपास कुछ दिखना चाहिए। 1,40,000, हाँ 1,47,000 क्लियर है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में यही मिलता है ना, इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,47,000 बराबर। फर्दर बैड डेब्ट तो है ही नहीं। 1,000 में 2,650 प्लस करेंगे, 2,000 माइनस करें 1,650 हो जाएगा, 50 यही ज्यादा है। 1,47,000 उसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो 90,350। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। अब 82,000 में ये ऐड और ये माइनस करेंगे, 82,000 में ये ऐड और ये माइनस, 12 माइनस कर देंगे 70, 90 और 7, 90 7 160,350, 160,350 बराबर। अब दोनों साइड का टोटल करना, 80 में से 8 जाएगा 72, 53 में से 2,670 माइनस करेंगे, ये सबको प्लस करेंगे। अब दोनों साइड का टोटल 1,81,350 इस साइड दिख रहा है, उस साइड का टोटल भी देखो वही रहना चाहिए, लिख देने का, ठीक है, नहीं सॉल्व करने का, बेशर्मो समझाइए। तो आपके लेवल पे ऐसा सम, तो ये तो बहुत छोटा सा सम था, बट जो ग्रेजुएशन लेवल में मतलब फर्स्ट ईयर का जो लेवल है उसमें ऐसे सम्स आने वाले। एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन समझ में आया कैसे किया है, पक्का। तो दिस वाज योर फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।